राधे राधे दोस्तों। आज की इस कहानी में हम बताने वाले हैं राधा रानी का वो सच जो खुद एक मुस्लिम भक्त के द्वारा बताया गया और उसके बारे में दुनिया को दिखाया भी गया। यदि आप भी जानना चाहते हैं वो सत्य तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, बरसाना, जिसे राधा रानी का घर भी कहा जाता है, वहाँ एक मुस्लिम भक्त रहते थे जिनका नाम था गुलाब खान। गुलाब खान गरीब थे और उनके पास पैसा कमाने के लिए कुछ भी साधन नहीं था, परंतु वो सारंगी बहुत ही अच्छी बजाते थे। वो अपने सारंगी बजाने की कला की वजह से राधा रानी के मंदिर जाया करते थे और वहाँ सारंगी बजाया करते थे। सारंगी बजाने से उन्हें दक्षिणा में जो कुछ मिलता वो उससे अपना और अपनी एक बेटी का पेट भर लेते थे। गुलाब खान की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। उसे सिर्फ गुलाब खान ही नहीं, बरसाना के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। गुलाब खान ने उसका नाम राधा रानी से प्रभावित होकर ही राधा रखा था। राधा अपने पिता गुलाब खान का बहुत ध्यान रखती थी। गुलाब खान की ज़िंदगी में एक वही थी जो उनके खाने पीने और उनकी सेहत का ख्याल रखती थी। गुलाब खान की बेटी, जिसका नाम राधा था, वो भी अपने पिता के साथ राधा रानी के मंदिर जाया करती थी। जब भी वहाँ कोई भी भजन गाए जाते थे तो गुलाब खान की बेटी राधा नृत्य करती थी, जिसे देख वहाँ के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। वक्त के साथ गुलाब खान की बेटी बड़ी हो गई थी। अब गुलाब खान को कई बरसाने वाले उसकी शादी करने का सुझाव देने लगे थे। गुलाब खान ने योग्य वर देख अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया था। जैसा कि गुलाब खान की बेटी राधा बरसाना वालों की प्यारी थी, सबने उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर बहुत ही अच्छे से उसकी शादी करने में गुलाब खान की मदद करी। जैसा कि गुलाब खान के घर उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था, वो दिन रात अपनी बेटी को ही याद करता रहता था और अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। एक दिन ऐसे ही रोते रोते गुलाब खान अपना घर छोड़ राधा रानी के मंदिर में चले गए और वहाँ वह 3 दिन तक बैठकर रोते रहे। मंदिर आने जाने वाले कई लोगों ने गुलाब खान से उनके रोने का कारण पूछा। फिर उन्होंने बताया कि उनकी एक लौती बेटी थी जिसकी शादी हो गई। अब उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ थी। कई बार लोगों ने गुलाब खान को समझाया और कहा कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। इस तरह रोकर अपने हाल मत खराब करो। परंतु गुलाब खान ने किसी की भी बात नहीं मानी और रोते रोते ही उन्होंने 3 दिन बिता दिए, जिससे उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया था। 3 दिन वह मंदिर की सीढ़ियों में ही रोते रहे, परंतु उसके बाद किसी को भी ना ही वो मंदिर में दिखे और ना ही उनकी सारंगी सुनने को मिली। लोगों को लगा कि वो अपने घर चले गए होंगे। जब वो अपने घर भी नहीं मिले तो लोगों को लगा कि कहीं रोते रोते जंगल में उनके प्राण तो नहीं निकल गए, और ऐसे ही विचार सबके मन में आने लगे। यह सोचकर कि गुलाब खान अब नहीं रहे और जैसा कि वो एक राधा रानी भक्त थे, उनकी याद में मंदिर के पास एक चबूतरा भी बनवा दिया गया। कई महीनों साल बीत गए। एक दिन मंदिर से पूजा कर पुजारी जी सीढ़ियों से उतर रहे थे। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों में एक शख्स बैठा हुआ है जो बिल्कुल गुलाब खान जैसा दिख रहा था। पुजारी ने उत्सुक होकर उस इंसान से पूछा, कौन हो तुम? उस शख्स ने बताया, पुजारी जी, मैं गुलाब खान हूँ, आप मुझे भूल गए? मैं अक्सर अपनी बेटी की शादी से पहले यहाँ सारंगी बजाया करता था और मेरी बेटी भी यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में नृत्य करती थी। यह सब सुन पुजारी जी चौंक गए और कहने लगे, परंतु तुम तो कई साल पहले मर गए थे। तुम्हारी याद में एक चबूतरा भी बनवाया गया। तुम इतने वर्ष से कहाँ थे? गुलाब खान ने बताया, मैं तो यहीं था पुजारी जी।
राधा रानी की सेवा में मैं अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा था। पुजारी जी ने हैरान होकर बोला, हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। गुलाब खान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कहा, यह देखिए पान जो मुझे राधा रानी ने दिया है। पुजारी जी देखकर हैरान हो गए। यह तो वही बेड़ा है जो उन्होंने कुछ देर पहले राधा रानी को चढ़ाया था। गुलाब खान कहते हैं, यह अभी मुझे राधा रानी ने दिया है और अपने निकुंज में रख लिया है मुझे। पुजारी जी हैरान होकर गुलाब खान से पूछते हैं, अच्छा जी, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो राधा रानी ने तुम्हें अपने निकुंज में रख लिया? हमने तो इतने सालों से पूजा करी, हमें तो अभी तक निकुंज के दर्शन भी नहीं हुए। तब गुलाब खान ने बताया कि मेरी बेटी की शादी के बाद जब मैं 3 दिन यहाँ सीढ़ियों में बैठा रोता रहा, तब एक छोटी लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, ए बाबा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी सारंगी बजाते हो, क्या आप सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। तब अचानक से मेरे पास सारंगी भी आ गई और उसको बजाने के लिए ताकत भी। मैं सारंगी बजाता रहा और वो नाचती रही। वो इतनी सुंदर थी कि मैं उन्हें देखता हुआ सारंगी बजाता रहा। नाचते नाचते वो मंदिर के अंदर चली गई और मैं भी उन्हीं के पीछे पीछे राधा राधा करते चल दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि राधा कृष्ण एक झूले पर बैठे थे। राधा रानी ने मुझे बताया कि तुम राधा राधा पुकार रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया और राधा तो मैं भी हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते ही हैं कि राधा जी कितनी भोली हैं कि कोई मनुष्य गलती से भी उनका नाम पुकार लेता है तो वो उन्हें अपना ही समझ लेती हैं। और तभी से मैं राधा जी के निकुंज सेवा में रहता हूँ। यह सब सुन पुजारी जी की आंखें भर गई और वो भी कहने लगे, राधे राधे। दोस्तों, आपको बता दें, आज भी बरसाने में गुलाब खान का चबूतरा देखा जा सकता है। यदि आप कभी बरसाना जाएं तो इस चबूतरे को भी अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार एक मुस्लिम भक्त ने बताया कि राधा रानी का कितना बड़ा दिल है, इसलिए राधा रानी को बरसाने वाली भी कहते हैं, जिसका एक अर्थ है कि वो जो हमेशा प्यार मोहब्बत बरसाती रहती हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आइए प्रेम से कहें, राधे राधे।